जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बीए सेमेस्टर फर्स्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी में होने वाले पॉलिटिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने के लिए तैयार होते हैं। यानी लगभग फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हम खंगोलते हैं कि पिछले साल ये आया था, अब ये आ सकता है, ये आने के चांसेस है, ये नहीं आ सकता। इन सारे काम के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आया हूं, जहां पर मैं कुछ टिप्पणियां लेके आया हूं, कुछ बड़े क्वेश्चंस लेके आया हूं। और अपने पास में 1 तारीख तक कुछ दिनों का टाइम है, तो एक एक यूनिट आपको मिलती जाएंगी, साथ में 100 टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एक बढ़िया सा मॉडल पेपर मिलेगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि हर एक चीज जरूरी होती है, क्योंकि हमें पता है कि विदाउट पेन का जो ढक्कन है ना, वो अगर खो जाए कहीं तो हमें सीधी बात तो पेन रखने में भी मजा नहीं आता है। वैसे ही अगर क्वेश्चंस ना हो आपके पास में एग्जाम के अंदर, और वो भी वासुदेवा एजुकेशन के, तो एग्जाम देने का मजा भी नहीं आएगा। तो उन्हीं क्वेश्चनों को निकाल के लाए। पॉलिटिकल साइंस यूनिट फर्स्ट की हम बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए मैं पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करता हूं, जहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और 3 स्टार के साथ में इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे अपने पास में, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पहली बात आती है, व्यवहारवाद क्या है। आपको व्यवहारवाद के बारे में बताना है। व्यवहारवाद के लिए अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यवहारवाद और एक उत्तर व्यवहारवाद। दोनों में अगर मैं बात करूं तो एक अपने पास में समाज को जोड़ता है, एक वैज्ञानिक पद्धति की बात करता है। तो ये जो व्यवहारवाद है ना बेटा, ये हमारे पास में वैज्ञानिक पद्धति की देन है अपने पास में। और उत्तर व्यवहारवाद जो है वो सामाजिक होता है अपने पास में। सामाजिक तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं कि समाज को जोड़ने वाला होता है। मैं इतना ही बता पाऊंगा आपको शॉर्ट हैंड में। आप अपनी सीरीज, अपनी बुक, अपने नोट्स के अंदर जाकर के इसको पढ़ेंगे तो बेहद मजा आएगा। इसके बाद में डेविड स्टर्न ने इसके कौन से लक्षण बताए, तो बेटा डेविड स्टर्न की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लगभग 8 महत्वपूर्ण लक्षण बताए थे। उनके बारे में आपको डिटेल से बताना है। ऐसा नहीं है केवल 8 लक्षणों को लिखना है, आपको विथ डिटेल 8 लक्षणों को बताना है। व्यवहारवाद की आपको डेफिनेशन देनी है। यहां पे डेविड स्टर्न ने जो था वो लक्षण बताए थे अपने पास में लगभग 8 इंपोर्टेंट। उन 8 इंपोर्टेंट लक्षणों को पहले लिखना है, उसके बाद में एक एक लक्षण को उठाना है, उसके बारे में डेरिवेटेड रूप से आपको बताना है। उसके बाद में जब ये 8 पूरे हो जाए तो पेज में 2 भाग करिएगा, एक तरफ व्यवहारवाद लिखिएगा, एक तरफ में उत्तर व्यवहारवाद लिखिएगा। दोनों में अंतर डिफरेंस करते जाइएगा। एक डिफरेंस मैंने बता दिया, दूसरा और बता देता हूं कि व्यवहारवाद जो है वो डेविड स्टर्न से पहले का है। कहां से है बेटा? डेविड स्टर्न से पहले का, यानी प्रारंभिक यानी शुरुआती दौर पे जो था ना, वो कौन सा था अपने पास में? व्यवहारवाद। और जो बाद में आया था बेटा अपने पास में, वो कौन सा था? उत्तर व्यवहारवाद था अपने पास में। तो याद रखना इसको। शॉर्ट टाइम मैं बता रहा हूं आपको, अपनी सीरीज में, अपनी नोट्स में, किताब में, जहां मिले इस क्वेश्चन को रट डालो, अपने खोपड़े में जमा कर डालो, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी पावर को बताना। और पावर का जब भी जिक्र होता है तो बल का जिक्र होता है बेटा, फोर्स का जिक्र होता है। तो फोर्स के साथ में हम जो काम करवा ले वही क्या है अपने पास में? शक्ति है। ये मेरे अनुसार है, बाकी किताब में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ लेना आप लोग। तो पहला पहला पट यहां से मैं निकालता हूं, वो ये है, शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, पहली पॉइंट। तो दूसरा है, यह है, सत्ता से किस प्रकार भिन्न है। तो बेटा सत्ता जो होती है ना, वो कानून, मापदंडों के आधार पे होती है, और शक्ति जो होती है बल प्रयोग के आधार पे होती है। तो मेजर करेक्टर तो यही से निकलता है। इसीलिए अपने पास में कानून पचड़ों में पढ़ोगे तो सत्ता के खिलाफ, अपन कहेंगे सत्ता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए भाई। तो कई बार जब अपन पॉलिटिकल चीजें देखते हैं ना, सत्ता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, तो कानून की बात करते वो। और शक्ति जो होती है ना, पावर, तो कई बार नहीं कहते अपने पास में पावर है तो सब कुछ हो सकता है। तो यही बात यहां होती है कि सत्ता कानून के साथ में चलेगी और शक्ति जो है वो पावर के साथ में, या अपन कहें बल के साथ में चलेगी।
इसके अलावा सत्ता के विभिन्न स्रोतों को आपको बताना है। लगभग 5 स्रोत हैं आपके पास में, उन 5 स्रोतों को यहां पे बताना है। इसके अलावा प्रकार है तो 3 से 4 करीब प्रकार है सत्ता के, उनको आपको बताना है। यहां फिर जाकर के आपका वेल डिटेल क्वेश्चन रेडी होता है और ये क्वेश्चन जो है आपके पास में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद अगर आपके सिंपल से हम बात करेंगे जो चेंजेस हुआ है आपका मार्किंग सिस्टम, और उस मार्किंग सिस्टम के बेस पे बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। करीब 20 या 25 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पड़ेगा। तो 20 या 25 में क्वेश्चन पढ़ रहा है तो आपके एज इट इज छप के आता है। दोनों क्वेश्चन मेरी तरफ से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर आप कहां से लेके आए, आप तो जूलॉजी पढ़ाते हो। ये हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बनाए जो हमारी टीम से जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो उन्होंने इन क्वेश्चनों को हमें छांट के दिया, निकाल के दिया, निचोड़, सर ये लो बच्चों को दो, भविष्य निधारो उनका। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखो, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करना है आपको। बेहतरीन क्वेश्चन। और देखो इस क्वेश्चन में अपने पास में तो विज्ञान की बात हो रही है ना, तो अपन ठहरे बायो वाले, तो बायो वाले हैं तो अरस्तु को तो जानते ही है। तो अरस्तु जो है ना वो राजनीतिक विज्ञान में भी अपना एक हाथ पैर रखता था और राजनीतिक विज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। और उन्होंने कहा था पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। तो मास्टर साइंस जो है वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया था। तो यहां पे आपको 2 वैज्ञानिकों को याद रखना है। एक तो इंपोर्टेंट अरस्तु को याद रखना है और दूसरा बेटा आपको गार्नर को याद रखना है। इन दोनों ने विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी थी और वेल डिटेल तरीके से दी थी। लगभग पॉलिटिकल को इन्होंने आसान बना दिया था। प्रकृतियां आपको बतानी है, उसके क्षेत्र बताने हैं और इस प्रकार से आपकी ये सारी चीजें क्लियर होकर के निचोड़ आ जाएगा और क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा अपने पास में। इसके बाद में हमारे पास में एक और बेहतरीन क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में आता है। टिप्पणी के रूप में मैंने 2 चीजें निकाली है। पहला है राजनीतिक विज्ञान का उद्भव एवं विकास, यानी राजनीतिक विज्ञान आई कहां से अपने पास में और उसका धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता गया वो कैसे होता गया। तो ये भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उत्पत्ति बतानी है। तो उत्पत्ति देखो बेटा यूनानों से ये आया था अपने पास में। और देखो उद्भव से जिक्र होता है तो मैं सिंपल बात जानता हूं, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अपने पास में। तो पॉलिटिकल साइंस के फादर की हम बात करें तो हमारे पास जिक्र होता है एरिस्टोल का, और एरिस्टोल को हम लिखते हैं बेटा अरस्तु। क्या लिखते हैं? अरस्तु भी लिखते हैं हिंदी के अंदर। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन थे? अरस्तु थे, एरिस्टोल थे, जिन्होंने अपने पास में राजनीतिक विज्ञान के उद्भव में सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं आपको यहां से और बड़ा क्वेश्चन भी बता रहा हूं। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आता है, परंपरागत और आधुनिक, यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न उपागमों की तुलना करनी है आपको, यहां पे कंपैरिजन करना है। और बेटा जब भी कंपैरिजन का जिक्र होता है ना, पेज को 2 भागों में बांट दो, बीच के अंदर एक सेंटर लाइन को खींच दो और एक साइड में परंपरागत लिख दो, एक तरफ आधुनिक उपागमम लिख दो और दोनों को छापना स्टार्ट कर दो। और इस प्रकार से आपके पास में यहां बेहतरीन 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं देता हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, पूरे यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन निचोड़ दे रहा हूं। इनको पढ़ लेना, आप सेट हो और आपके पेपर कहीं भी बैक रहने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो एक बार जब क्वेश्चंस मिलते हैं ना आपको, तो कमेंट में आके जरूर बता दिया करो कि सर हमें क्वेश्चंस मिलते हैं आपके बताए हुए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं ना, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चंस देने के लिए फिर वो तैयार होते हैं कि हाँ सर हम ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इसलिए आपका साथ, आपका विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।